और घुन की कथा। एक इल्ली थी और एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, इसलिए ताकत नहीं है कार्तिक नहाने की। इल्ली तो किसी तरह राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोजाना कार्तिक नहा आते। घुन नहीं नहाया। कार्तिक की पूनम के दिन दोनों मर गए। इल्ली अगले जन्म में राजा के घर राजकुमारी बनी और घुन राजा के घर में मेंढक बन गया। जब राजकुमारी का ब्याह रचाया गया तो विदाई के वक्त राजा ने कहा, जो भी चाहिए मांग ले। राजकुमारी ने कहा, मेरे रथ के साथ सोने के सांकल से मेंढक को बांध दो। राजा ने कहा, यह क्या मांगा, कुछ हीरे जवाहरात मांगो। राजकुमारी बोली, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। मेंढक को रथ से बांध दिया गया। राजकुमारी ने महल में पहुंचकर मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी चढ़ती उतरती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। राजकुमारी कहती। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने दोनों की बात करते सुन लिया। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी? ये इंसानों से बात नहीं करती, जानवरों से बातें करती है। राजकुमार बोला, जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगा विश्वास नहीं करूंगा। वह छिपकर बैठ गया। मेंढक और राजकुमारी में वही बातें हुई। राजकुमार ने गुस्से में तलवार निकाल ली और पूछा, मेंढक से क्या बात हो रही थी, सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने सारी बात बताई और कहा, पिछले जन्म में यह घुनिया था और मैं इल्ली। मैंने इसे कार्तिक नहाने को कहा पर यह नहीं नहाया और मैंने तो नहा ली। हम दोनों पिछले जन्म की बात ही करते हैं। राजकुमार ने कहा, कार्तिक में गंगा में नहाने का इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और दान पुण्य करेंगे। दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। इससे उनका राज्य और धन संपत्ति अत्यधिक बढ़ गए। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, घुन जैसा किसी को मत देना।